भारत में जहां आइडेंटिटी एक तरफ से प्राइड का सब्जेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा बैटलफील्ड भी बन जाता है। सिटीजनशिप, लैंग्वेज और माइग्रेशन के इश्यूज पर पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मचता है। ये इश्यूज और भी ज्यादा सीरियस तब होते हैं जब देश में इलेक्शंस आने वाले हों। एक तरफ तो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस ने लाइमलाइट लिया हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू भी ऐसा है जो अपनी जगह बनाए हुए हैं। क्या हमारे देश से इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर जेन्युइन सिटीजन्स को निकाला जा रहा है? रिसेंटली हुई सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग ने इस पूरी डिबेट को और ज्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया, जब एडवोकेट प्रशांत भूषण और एसजी तुषार मेहता को आमने सामने देखा गया एक इंटेंस आर्ग्यूमेंट सेशन में। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी क्वेश्चनिंग द डिटेंशन ऑफ माइग्रेंट मुस्लिम वर्कर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जिन्हें सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स माना जा रहा था। कोर्टरूम में एटमॉस्फेयर टेंस था और हर एक स्टेटमेंट ने पॉलिटिकल और लीगल फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर दिया। फ्राइडे को बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने मैटर को सुना। पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण आए और उन्होंने सबसे पहले एक शॉकिंग बात कोर्ट के सामने रखी। एज अ रिजल्ट, a Bengali speaking woman was pushed into Bangladesh without any determination of her nationality. This violates international law. Now she is arrested there as an Indian citizen. ये एक डैमनिंग एलिगेशन था जो न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स बल्कि इंटरनेशनल लॉ को भी हिट करता है। अगर एक वुमेन जिसका सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन प्रॉपर्ली हुआ ही नहीं को पुश बैक कर दिया गया, तो क्या ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट नहीं है? जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर तुरंत रिमार्क किया, देयर आर मेनी फैक्चुअल इश्यूज हियर। अ हेबियस कॉर्पस प्ली कैन नॉट बी एडजर्न्ड जस्ट बिकॉज दिस केस इज पेंडिंग. We will request the High Court to hear it promptly and also determine the question of citizenship. इससे एक क्लियर सिग्नल मिला कि सुप्रीम कोर्ट फैक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद हिबियस कॉर्पस पिटीशंस को डिले करने के अगेंस्ट है। प्रशांत भूषण ने फिर एक और शार्प सवाल उठाया, बट मीनवाइल हाउ कैन एनीवन बी एक्सपेल्ड एज अ नॉन सिटीजन विदाउट प्रॉपर लीगल डिटर्मिनेशन? ये एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, क्योंकि बिना ड्यू प्रोसेस के किसी को फॉरेनर डिक्लेयर करके डिपोर्ट करना आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन के बराबर है। जस्टिस कांत ने भी इसका जवाब इक्वली टेलिंग दिया। He said the challenge is how to frame an order that isn't vague and can actually be enforced. यानी कि कोर्ट भी ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये मैटर एक रेजर एज पर बैलेंस हो रहा है। एक तरफ सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी है, तो दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स एंड डिग्निटी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर एक एग्रेसिवली नेशनलिस्ट स्टांस लिया। उन्होंने कहा, Why do these organizations come before the court? Why does not any individual come? They know if they will come, the truth about them staying illegally would come out. India has a system in place and illegal immigrants cannot stay and use our resources which we can divert towards our own citizens' benefits. ये एक डायरेक्टली पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट था जो बीजेपी और यूनियन गवर्नमेंट की लाइन से बिल्कुल अलाइन था, यानी कि रिसोर्सेज इंडियंस के लिए हैं और आउटसाइडर्स को वापस भेजना ही नेशनल ड्यूटी है। जस्टिस बागची ने फिर एक नुआंस्ड ऑब्जर्वेशन दी और कहा, द पिटीशन सजेस्ट अ बायस ट्रीटिंग पीपल एज फॉरेनर्स merely because of their language. Can this presumption hold? दर्शकों, ये एक फंडामेंटल सवाल है, क्योंकि इंडिया की फेडरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के फ्रेमवर्क में लैंग्वेज को बेसिस बनाकर नेशनैलिटी डाउट करना डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। जस्टिस कांत ने भी कहा, इफ समवन स्पीक्स बंगला एंड ऑन दैट बेसिस दे आर, पर एसजी मेहता ने तुरंत इंटरप्ट किया और बोला कि मेन इशू इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रेशर है रिसोर्सेज पर। साथ ही उन्होंने एजेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स की बात की जो इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट करते हैं। जस्टिस कांत ने कंसीड किया द ट्रू इलीगल इमिग्रेशन इज ऑल्सो अ सीरियस इशू। जस्टिस बागची ने भी ऐड किया that there are very sensitive issues here like national security and the saving resources for people for our own country. हालांकि इसके बाद प्रशांत भूषण ने फिर बीएसएफ के आर्बिट्ररी एक्शंस पर खुलेआम अटैक किया। उनका कहना था कि बीएसएफ अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन बांग्लादेशी है और उन्हें पुशबैक कर दे। जस्टिस कांत ने इस पर पॉइंटेड डायरेक्टिव दिया that provide us the SOP being followed. Pushing back those trying to enter illegally may be one thing, but if someone is presumed to have already entered, the first step is to determine citizenship. ये एक क्रूशियल लाइन थी जहां कोर्ट ने एक थिन डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया। बॉर्डर पर पुशबैक अलग है, पर अगर कोई ऑलरेडी इंडिया में है तो ड्यू प्रोसेस के बिना उन्हें डिपोर्ट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। एसजी मेहता ने इंसिस्ट किया कि अफेक्टेड इंडिविजुअल कोर्ट के सामने आए, लेकिन जस्टिस कांत ने तुरंत एक वैलिड काउंटर क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि क्या वो लोग कभी कोर्ट तक आ भी पाते हैं? जस्टिस बागची ने प्रैक्टिकल एंगल उठाया।
उन्होंने बोला, सपोज देयर आर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एंड द पुलिस फाइल एन FIR अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, कांट दे डिटेन द पर्सन। इस पर प्रशांत भूषण ने एडमिट किया कि FIR होने पर डिटेंशन जस्टिफाई हो सकता है, पर उन्होंने पॉइंट किया कि इस केस में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर बीइंग हेल्ड मेयरली फॉर स्पीकिंग बंगाली। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में लिखा गया है that a habeas corpus petition concerning Somali BV is already pending before the High Court but was adjourned to 10 September due to this case. We clarify that the issues here are distinct. The High Court is requested to hear the writ petition promptly and decide it, including the interim prayer on ascertaining Somali BV citizenship in accordance with law. ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था हाई कोर्ट को कि डिले मत करो और प्रॉम्प्टली सिटीजनशिप डिसाइड करो। हियरिंग के दौरान SG मेहता ने सजेस्ट किया कि इस मैटर को रोहिंग्या केस के साथ सुना जाए क्योंकि इश्यूज ओवरलैपिंग है, रैकेट्स, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल माइग्रेशन। जस्टिस खान ने रिस्पॉन्ड किया है दैट यू हैव फाइल्ड अ रिप्लाई देयर, फाइल 1 हियर टू। प्रशांत भूषण ने भी एक चिलिंग ग्राउंड रियलिटी को हाईलाइट करते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया। उन्होंने बोला कि होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर कहता है कि डिटेंशन 30 दिन के लिए हो सकती है वाइल सिटीजनशिप क्लैरिफाई होती है, पर एक्चुअली लोगों को बिना क्लैरिफिकेशन के तुरंत पुश बैक कर दिया जा रहा है। दर्शकों, इस इशू का पॉलिटिकल एंगल और भी हीटेड हो गया है जब वेस्ट बंगाल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि वो एक रेजोल्यूशन मूव करेंगी कंडेमनिंग डिटेंशन ऑफ बंगाली स्पीकिंग वर्कर्स। ममता बनर्जी के TMC ने इसे एक लिंग्विस्टिक डिग्निटी और फेडरलिज्म का इशू बना दिया। एक MLA ने कहा, पीपल कैन नॉट बी ब्रांडेड एज इन्फिल्ट्रेटर्स जस्ट बिकॉज दे स्पीक बंगाली। It is the 7th most spoken language in the world. These migrant workers were locked up and beaten up even after they showed their Aadhaar and PAN cards. और एक और damning claim किया गया that several of the detainees were secretly deported to Bangladesh by the border security force. Some of these people were brought back by the West Bengal police while the rest are still languishing in Bangladesh. ये इशू एक तरह से मिरर करता है असम के NRC और डिटेंशन सेंटर्स की कंट्रोवर्सी को, जहां सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन ने लैक्स ऑफ पीपल को लिम्बो में छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जहां जजेस ने रिपीटेडली वार्न किया है कि सिटीजनशिप एक सिविल डेथ के बराबर है और इसे लाइटली डिसाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि रिटायर्ड जस्टिस गोगोई के NRC मॉनिटरिंग डेज में नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का एक रीअकरिंग थीम था। ये भी एक शार्प रिमाइंडर है कि रोहिंग्या डिपोर्टेशन केस का, जहां कोर्ट ने एक तरफ स्टेट की सॉवरेनिटी आर्ग्यूमेंट्स को सुना तो दूसरी तरफ रिफ्यूजीज के फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करना पड़ा। आज की हियरिंग ने वही डिलेमा दोबारा रख दिया है। एक तरफ SG मेहता का सिस्टमैटिक इन्फिल्ट्रेशन एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का रिटोरिक, तो दूसरी तरफ प्रशांत भूषण का एक औरत का इलीगल डिपोर्टेशन का विविड एग्जाम्पल। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 22 सब इंप्लिकेटेड है। अगर किसी को सिर्फ उनकी लैंग्वेज बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है तो ये इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। अगर बिना ड्यू प्रोसेस के डिटेंशन और डिपोर्टेशन हो रही है तो आर्टिकल 21 का प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हॉलो हो जाता है, और अगर डिटेंशन इनडेफिनाइट है तो आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन भी ब्रीच होता है। कोर्ट का आगे का चैलेंज ये है कि वो एक इन्फोर्सिएबल और क्लियर फ्रेमवर्क सजेस्ट करे जहां नेशनल सिक्योरिटी इंडिविजुअल राइट्स दोनों बैलेंस हो। लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड पर ये बैटल और भी डिवाइसिव हो रही है। बीजेपी के MLAs कह रहे हैं कि TMC असेंबली का मिसयूज कर रही है, जबकि TMC कह रही है कि ये हमारी भाषा और पहचान की इज्जत का सवाल है। और इस बैकड्रॉप में बिहार का SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंट्रोवर्सी भी इको हो रहा है, जहां ऑपोजिशन ने मिलियंस ऑफ वोटर के डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के फेयर को रेज किया था। अब बंगाल के MLAs कह रहे हैं कि SIR बंगाल में भी आने वाला है, यानी एक स्टेट लेवल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इशू सीधा वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ लिंक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक नो इजी आंसर केस है। जस्टिस कांत ने कहा, द चैलेंज इज हाउ टू फ्रेम एन ऑर्डर दैट इजंट वेग एंड कैन एक्चुअली बी इन्फोर्स्ड। वो इस मैटर का क्रक्स है। ये एक ऐसा बैटलफील्ड बन गया है जहां सिटीजनशिप, लैंग्वेज, फेडरलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी सब कोलाइड कर रहे हैं, और बीच में कोर्ट है जो हर तरफ से पुल हो रहा है। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टॉर्म है जिसका इम्पैक्ट 2026 के बंगाल इलेक्शन से लेकर इंडिया के फेडरल कॉम्पैक्ट तक महसूस होगा। सो स्टे ट्यून टू गेट ऑल द अपडेट्स विद लॉ चक्रा।